लैब के अंदर अजीब सी घबराहट फैली हुई थी। सफेद रोशनी, कांच की दीवारें, चमचमाती मशीनें, सब कुछ परफेक्ट था, बस एक चीज को छोड़कर। बीचों बीच रखा वो इंजन, जिस पर 100 करोड़ रुपए और 3 साल की मेहनत लगी थी, स्टार्ट होने से साफ इनकार कर चुका था। सीनियर इंजीनियर पसीना पोंछते हुए लैपटॉप पर आखिरी रिपोर्ट देख रहे थे। किसी ने सेंसर बदला, किसी ने कोड रीचेक किया, किसी ने पूरी यूनिट रिब्यूट कर दी, लेकिन इंजन खामोश ही रहा। तभी मैनेजर का गुस्सा फूट पड़ा। इतने बड़े बड़े नाम बैठे हैं यहां और एक इंजन ठीक नहीं हो रहा। क्लाइंट 2 घंटे में आने वाला है, समझते हो तुम लोग? पीछे खड़े कुछ लोग सर पकड़कर खड़े थे। किसी के चेहरे पर डर था, किसी पर शर्म। उसी भीड़ के एक कोने में वो लड़का खड़ा था, दुबला पतला, मैले कपड़े, पैरों में घिसे हुए सैंडल, हाथ में एक पुराना कपड़ा और ब्रश। उसे आज बस फ्लोर और मशीनों की सफाई के लिए बुलाया गया था। यहां ज्यादातर लोग उसे जूते पॉलिश वाला ही कहते थे। नाम किसी को नहीं पता था, जानने की जरूरत भी किसी ने नहीं समझी। वो चुपचाप सब देख रहा था, किसी को टोक नहीं रहा था, न ही आगे बढ़ रहा था। बस इंजन की आवाज, उसकी खामोशी और इंजीनियरों की बेचैनी, सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। एक सीनियर इंजीनियर ने आखिरी कोशिश की। अब अगर ये नहीं चला तो प्रोजेक्ट कैंसिल समझो। स्टार्ट बटन दबा। कुछ सेकंड, फिर वही सन्नाटा। मैनेजर ने गुस्से में पास रखा टूल बॉक्स जमीन पर पटक दिया। बेकार है सब, 100 करोड़ डूब गए। हंसी की हल्की आवाज आई। किसी ने मजाक में पीछे देखा और बोला, अब तो जूते पॉलिश वाले से ही पूछ लो। सब हंस पड़े। लड़के की गर्दन और झुक गई, लेकिन उसकी आंखें इंजन से हट नहीं रही थीं, जैसे कुछ उसे खटक रहा हो। कुछ पल की झिझक के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, सर, अगर बुरा ना लगे तो वायरिंग सेक्शन B7 एक बार देख सकते हैं। कमरा अचानक शांत हो गया। सबकी नजरें उसकी तरफ उठीं। मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तू हमें सिखाएगा? लड़का कुछ नहीं बोला, बस वहीं खड़ा रहा। लेकिन घड़ी की टिक टिक तेज होती जा रही थी। कमरे में कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर एक इंजीनियर ने हल्की आवाज में कहा, सर, टाइम नहीं है, एक बार देख लेते हैं। मैनेजर ने झुंझलाकर हाथ हिलाया। ठीक है, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। इंजन का पैनल खोला गया। स्क्रीन पर लाइनों और कोड की भरमार थी। सबकी निगाहें वहीं थीं, लेकिन लड़के की नजर वायरिंग के उस हिस्से पर टिक गई जहां आमतौर पर कोई ध्यान नहीं देता था। उसने उंगली से इशारा किया। यह कनेक्टर ढीला है और यह तार ओवरहीटिंग से अंदर से टूट रहा है। एक जूनियर इंजीनियर ने पास जाकर देखा। उसका चेहरा बदल गया। सर, यह सच में डैमेज है। मैनेजर कुछ नहीं बोला, उसने सिर हिलाया। तुरंत वायर बदली गई, कनेक्टर ठीक किया गया। पूरा कमरा सांस रोके खड़ा था। स्टार्ट बटन फिर दबा। पहले हल्की कंपन हुई, फिर एक गहरी स्थिर आवाज। इंजन जिंदा हो चुका था। कुछ पल तक कोई बोला नहीं। फिर किसी ने तालियां बजा दी। देखते ही देखते पूरा लैब तालियों से गूंज उठा। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बच चुका था। मैनेजर ने धीरे से लड़के की तरफ देखा। तुम्हें यह कैसे पता? लड़का थोड़ा सा कुचाया। सर, पहले मैं ITI में मैकेनिकल पढ़ता था। पिताजी यहीं काम करते थे। उनके एक्सीडेंट के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तब से जो भी काम मिला करता गया। कमरे का माहौल बदल चुका था। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब शर्म से नजरें झुका रहे थे। मैनेजर ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। तुम्हारा नाम? अमन सर। आज से तुम सफाई नहीं करोगे, मैनेजर ने साफ आवाज में कहा। आज से तुम हमारी टीम का हिस्सा हो। अमन की आंखों में कुछ चमक आया, लेकिन उसने सिर झुका लिया। धन्यवाद सर। इंजन की आवाज अब पूरे लैब में भरोसा भर रही थी, और जो लोग उसे अब तक जूते पॉलिश वाला समझते थे, आज पहली बार उन्हें समझ आया, काबिलियत कपड़ों से नहीं, मौके मिलने से चमकती है।